सुप्रभात। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्रिया के धातु रूपों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था क्रिया के विषय में, तो चलिए धातु की बात कर लेते हैं। हर बार जब क्रिया की बात की जाती है तो ये शब्द हमें बार बार सुनाई पड़ता है। अब कुछ वाक्य देखिए, जैसे बच्चा माँ की बात सुन रहा है, तुम गाना सुन रहे हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। अब इन सभी वाक्यों में एक क्रियापद का प्रयोग हुआ है, सुन, और यही अंश क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है, जैसे तू देख, तू चढ़, तू लिख, तू दौड़। आप देखिए ये जो धातु है इसी के साथ कुछ ना कुछ प्रत्यय लगाकर नई क्रिया बना ली जाती है। अब इसी के आधार पर धातु के भेद बताए गए हैं 4। जैसे पहला हम लेते हैं सामान्य धातु। किसी भी जो धातु है उसमें ना प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाता है तो सामान्य धातु बनती है। जैसे लिख में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिखना, सो में ना प्रत्यय जोड़ा सोना, पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ा पढ़ना। इसी प्रकार सुनना, चढ़ना, चलना, बोलना, बहुत सी क्रियाएं बनती हैं। इसके बाद दूसरा जो धातु रूप है वो है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातुएं बनती हैं। जैसे अभी हमने ना प्रत्यय लगाया और उससे हमने सामान्य धातु बनाई, और इन्हीं सामान्य धातुओं से आगे अन्य प्रत्यय लगाकर, जैसे आना, वाना, इस तरह का प्रत्यय लगाकर नए शब्द बन जाते हैं, जिसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़ाया। इसी प्रकार चलना से चलाना, चलवाना, चलाया। सोना से सुलाना, सुलवाना, सुलाया। देखना, दिखाना, दिखवाना, दिखाया। तो ये तो हुई व्युत्पन्न धातुएं। कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बन जाती हैं। इनको हम कहते हैं नाम धातु। नाम धातु यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। नाम का अर्थ हम किससे ले रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इनके अंत में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया बनती है और उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम संज्ञा एक शब्द लेते हैं शर्म, तो इससे बना शर्माना। हमने इसके पीछे आना प्रत्यय लगाया। इसी प्रकार टक्कर, टकराना, बात, बतियाना, हाथ, हथियाना। सर्वनाम से जैसे अपना शब्द है, सर्वनाम है अपनाना। मैं सर्वनाम है मिमियाना। इसी प्रकार विशेषण से भी नाम धातु क्रियाएं बनती हैं, जैसे गर्म, गरमाना, चमक, चमकाना। इसी प्रकार कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो उन संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, होना, आना, इस तरह के प्रत्ययों को लगाकर बनाई जाती हैं। उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे बात करना, जान लेना, अच्छा लगना, बुरा होना, पीछा करना, नीचे आना। अब इन सब में भी देखा जाए तो बात संज्ञा है, लेकिन उसके बाद करना शब्द लगा दिया तो बात करना एक मिश्र धातु बन गई। इसी प्रकार विशेषण अच्छा शब्द है, लेकिन उसके साथ हमने लगना लगा दिया तो ये
विसर्ग धातु हो गई अच्छा लगना। इसी प्रकार क्रिया विशेषण, पीछे शब्द क्रिया विशेषण है या नीचे शब्द क्रिया विशेषण है, इनके पीछे हमने जो शब्द लगाए जैसे पीछा करना या नीचे आना, तो ये मिश्र धातु बन गई। इसी प्रकार सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे हेमंत ने दरवाज़ा खोला, अब यहाँ एक ही क्रिया है खोला। नैना खिलौने लाई, तो यहाँ पर भी लाई शब्द जो है वो एक ही है और ये सामान्य क्रिया है। तो इस प्रकार आपने आज धातु के क्रिया के रूप जाने। आशा है आप सभी को ये विषय समझ आया होगा। धन्यवाद।